तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास बात करने वाले हैं लीफी वेजिटेबल्स के बारे में और आज मेरे साथ होने वाले हैं आदित्य जी। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू अनीश तो जी। आदित्य जी बाय प्रोफेशन एज ए सीए हैं। हाँ भाई, प्रोफेशनल तो सीए हूँ। तो और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे गार्डनर भी हैं और लगातार ये कई सारे हमने इनके वीडियो बनाए हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा नॉलेज है। एक पत्तों की खाद पर हमने डिटेल वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि बहुत ईजी तरीका था। और अगर वो नहीं देखा है ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन पर दूंगा, वो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लाखों में व्यूज़ है जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ही ईजी तरीका था और अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं इन्होंने अपने उस खाद से। बाकी आज हम जो हम कवर कर रहे हैं छत का इनका एक कॉर्नर है जो कि पूरा ग्रीन वेजिटेबल से भरा हुआ है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आदित्य जी, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल थैंक यू पर। फॉर कमिंग। थैंक यू। तो सर, ये पूरा एरिया जो है पूरा ग्रीनरी से बिल्कुल एकदम लबालब भरा हुआ है। क्या कुछ लगाया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा ये बताइए दर्शकों को। अच्छा, ये हमारी ट्रेज है 2 फुट बाय 2 फुट की। ये 6 इंच की हाइट की है और ये 12 इंच की हाइट की है। अच्छा, ठीक है, इसमें हमने सारी लीफी वेजिटेबल्स लगाई हुई है। तो ये 2 ट्रे पालक की है। हाँ हाँ तो पालक बहुत अच्छी आती है और बहुत आसानी से उगती है सर्दियों में। तो ये हालांकि हाँ इस बार धूप कम निकली है, इसको अब उगेगी क्योंकि आप देख रहे हो अब धूप आनी शुरू हुई है आज से ढंग से। अभी 1 महीने से तो इतना फॉग तो थोड़ी ग्रोथ स्लो थी। हाँ, सही बात ये बोल 2 रहे में हैं। पालक है। ये धनिया की ट्रे है। ये हम सेकंड टाइम लगाया धनिया। एक बार हम सबसे पहले मैं लगाया था अक्टूबर एंड में, तो नवंबर दिसंबर तक हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया था। फिर से सीडलिंग की है इसकी। अच्छा, ये हमारी मिंट की ट्रे है और ये मेरे को लगता है कम से कम 4 साल पुरानी ट्रे होगी ये हमारी। ये मिंट वैसे तो सीजनल होता है बट हम इसको चलाते रहते हैं, इसको मिंट को। तो ये मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं या नए सीड्स डालते हैं या ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं और आते रहते हैं अपने आप? आते रहते हैं अपना आप ही। तो अच्छा। इसकी जो रूट्स है उसको उसी रूट्स को हम कहीं और ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो वहाँ पर अपना आप ही फैल जाता है। यहाँ भी होता रहता है? यहाँ भी होता रहता है ये permanent अच्छा, है तो ये। कितने टाइम से यहाँ पर लगा हुआ है मिंट? ये मैं कह रहा हूँ 3-4 साल से लगा हुआ है। 3-4 साल से लगा हुआ है, 3-4 साल छोड़ से रखा है आपने हाँ लोगों ने। हाँ, छोड़ रखा है। तो सेम धनिया के साथ भी और पालक के साथ भी? नहीं, ये तो सीजनल है। ये तो देखो 3 या 4 बार हम हार्वेस्ट लेंगे, फिर हमें नई सीडलिंग करनी पड़ती है। बट लेकिन ये है विंटर्स के लिए। विंटर्स मतलब के लिए हम मैक्सिमम इसको मे बी बाय होली तक ये हो जाएगा। उस समर्स में हमने ट्राई किया, समर्स में पालक भी ढंग से आता नहीं है। मतलब हाँ। दिल्ली की समर वैसे भी बड़ी एक्सट्रीम समर होती है, इसमें बड़ा मुश्किल है, वो तो आता नहीं है। और ये दिख रहा है, ये क्या चीज़ का है? ये अरबी के पौधे हैं जी। ये हो अरबी गए भी लगा कम से लिया कम आपने? 4-5 पौधे 4-5 महीने हो गए लगे हुए। हाँ। तो ये अरबी के पत्ते भी बहुत टेस्टी होते हैं। हम पत्तों को भी हार्वेस्ट करते रहते हैं और अब हम वेट कर रहे हैं जब ये पूरा सूख जाएगा। ऊपर से जैसे पत्ते आपको लगे सूख गए हैं सारे, इसका मतलब नीचे फिर रेडी हो गया है वो अरबी। फिर हम हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ भी है एक, उधर भी है। अच्छा, वहाँ भी लगा रखा है आपने। और यहाँ दिख रहा है ये पिटूनिया के बास्केट्स हैं? ये पिटूनिया की बास्केट से, ये भी हमने सीडलिंग से ही रेडी की थी। अच्छा। तो अब धूप आ रही है तो मेरे को लग रहा है अब फूल आने अच्छे शुरू हो जाएंगे। ये मल्टी कलर पिटूनिया की बास्केट्स है। बहुत बढ़िया सर। तो ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते होंगे क्योंकि आई एम अज्यूमिंग इससे बटरफ्लाइज वगैरह आएंगी। और नीचे दिख रहा है कि आपने ये ढेर सारे बैगन लगा दिए हैं। ये क्या पर्पस है, इतने सारे बैगन क्यों? देखिए, हम ना पैकेट आता है ना, सीडलिंग हम एक बार में कर लेते हैं जितनी कर सकते हैं सीडलिंग। अच्छा। तो इस बार हमने विंटर्स में इनकी सीडलिंग कर ली थी। बैगन वैसे बड़ा ही हार्डी प्लांट मेरे को लगता है। चलता भी लंबा है, मतलब आप चलाने को 2 साल 3 साल भी चला सकते हो बैगन के पौधों को। तो हमने सर्दियों में हमने इसकी सीडलिंग करके पौधे अभी हमने ये 12 इंच के पॉट्स में लगाया हुआ है प्लास्टिक के। तो जैसे ही हमारे सर्दियों की हार्वेस्टिंग सारी हो जाएंगी, जो अभी हमने 12 इंच के बड़े ग्रो बैग्स में या 15 इंच के ग्रो बैग्स में किया हुआ है, उसके बाद हम इनको उसमें शिफ्ट कर लेंगे गर्मियों के लिए। अच्छा। क्योंकि बैगन है गर्मियों का, मतलब फल मेनली देगा ये गर्मियों में। तो आपको दिखा दूं कि बैगन तो यहाँ भी लगे हुए हैं और इस तरफ भी इन्होंने बैगन ही बैगन लगा रखे थे। मतलब मान के चलिएगा आराम से 15-20 तो बैगन के पौधे इनके पास है ही है। 20 से ऊपर होंगे। सामने ये लगे हुए हैं, पूरी क्यारी भरी हुई है। ये हमने अभी महीना भर पहले ही लगाए हैं। ये मूलियों की क्यारी बनाई है पूरी की पूरी मूली की क्यारी। मतलब दबा के खेती कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज मिलता है लगा दो, सारे ढेर सारे। मैं बता रहा हूँ आपको, अब यहाँ दिल्ली वालों को ना देखो, सर्दियों में आप 2 साइकिल घुमाना मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ। आपको एक ही साइकिल मिल पाएगी। तो जितनी हो सके आप सीडलिंग आप कर लो। जैसे अभी जनवरी एंड हो रहा है, अगर अभी आप सीडलिंग करोगे तो मेरे को नहीं लगता रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि गर्मी आ जाएंगी। तो आदित्य जी, अब ये बताइए कि और कौन कौन से वेजिटेबल्स लगाए हैं? सामने जो मुझे दिख रहा है ये ढेर सारे टोमेटो के पौधे दिख रहे हैं। हाँ, ये क्या है बताइए, कब लगाया था, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं इसके? तो ये हमने कुछ तो पौधे लगाए थे शुरू में जब हमने बाकियों की सीडलिंग की थी, मतलब अक्टूबर में। ये हमने थोड़ा बाद में किया है दिसंबर में। अच्छा। तो ये नए पौधे हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे अभी ये ग्रोथ स्टेज पे है। अभी हम इसमें मस्टर्ड कर्ल
नाइट्रोजन देने के लिए वो वाला फर्टिलाइजर डाल रहे हैं हम। ठीक है। और अभी इसमें फ्लावरिंग भी आनी अभी शुरू नहीं हुई है। हाँ। बट हमें थोड़ा मतलब जैसे गोबियाँ, ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स, लेटस, इन सब में तो हम काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। मतलब मेरे को ज़्यादा कभी प्रॉब्लम आती नहीं है, ना कभी इंसेक्ट्स की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और सही चलते हैं। लेकिन टमाटर में प्रॉब्लम रहती है हमें, तो इस सीजन में भी हमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो टमाटो के रिजल्ट्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि टमाटो के रिजल्ट्स नहीं लिए हैं। हाँ, उतने नहीं, आप देखोगे दिख तो रहे हैं आपको। हाँ। अभी तक एक भी हार्वेस्टिंग नहीं ले पाए हम। अभी कुछ हरे हरे तो होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, तो अब जैसे धूप तो आ रही अब हो गई है, तो मेरे हिसाब से तो ये तो खैर लाल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड बंदर छोड़ दें हमारे लिए। हाँ, ये भी एक चैलेंज है आपके साथ कि हाँ, टोमेटो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टोमेटो में, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप रिजल्ट तो आ रहे हैं लेकिन खुश नहीं है इस रिजल्ट से आप? हाँ, उतने नहीं है। जैसे जैसे जो मैं वीडियोस देखता हूँ लोगों की, उसमें कहते हैं जी एक पौधे से जी आपको 2-2 किलो टमाटर की हार्वेस्टिंग मिल रही है। हमारे साथ वो नहीं है। ये है काफ़ी, जैसे कुछ आप देख रहे हो, ये नए पौधे फिर से लगाए हैं क्योंकि पुराने पौधे ख़राब हो चुके हैं। अब देखो इनसे क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये भी हम देखेंगे। तो इधर तो हमने लेटस पे हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके ब्रोकली भी है। देखिए ढेर सारी ब्रोकली लगा रखी है। और ये देख रहे हैं, अभी हो रही है, बड़ी हो रही है अभी। तो मेरे को लगता है ये एक्चुअली हमारे ना कुछ हमारे घर में पेंट का काम हुआ था। हाँ, तो ये डब्बा उसी का है? ये उसी का डब्बा है, ये पेंट का डब्बा है। अच्छा, तो वाटर प्रूफिंग का? हाँ, वाटर प्रूफिंग का काम हुआ था, इसी छत पे काम हुआ था जो आप देख रहे हो। तो इसकी बहुत सारी ये डब्बे लगे हुए, बकेट्स आई थी, तो वो हमने इसको गमले की तरह यूज़ कर लिया। तो ये देखिए, ये पूरी वाटर प्रूफिंग इन्होंने करवाई है छत पर। आप भी करवा सकते हैं, और ये ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर आपको सिलन से आज़ादी चाहिए तो उसके लिए बेहतर है। और अगर आपको चाहते हो कि घर वाले आपको ये काम करने दें, तो ये काम पहले कराना ज़रूरी है। तो सामने गुलाब के बड़े अच्छे फूल आए हुए हैं, क्या बात है? हाँ, ये तो नर्सरी से खरीदे हुए पौधे हैं। हाँ, प्रिया नर्सरी से। अच्छा, और बहुत अच्छी वैरायटी है उनके, इनफैक्ट बल्कि रिजल्ट अच्छे आ गए। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल। ये भी नए पौधे लगाए हैं हमने टमाटर के। बेसिकली ये जितनी भी आपको ग्रो बैग खाली आप देख रहे हो ना, इसमें किसी टाइम पे गोभियाँ लगी हुई थी, किसी टाइम पे मतलब फूल गोभी मोस्टली फूल गोभी लगी हुई थी, जो कि सब बंदर ने खराब कर दी। पूछने वाला था ये खाली क्यों है। ये अभी हमने फिर से इसमें खैर मूली लगा दी अब हमने, क्योंकि एंड ऑफ द सीजन है, इतनी जल्दी कोई चीज़ आएगी नहीं। सही बात है। आप टमाटर लगाओगे मुझे नहीं लगता आएगा। मूली फिर भी जल्दी आ जाती है। ब्रोकली तो मतलब मैं बोलूँगा कि लगभग 100 से ऊपर ब्रोकली होगा। हाँ, ब्रोकली अच्छी है ये, खूब ब्रोकली अलग आया आपने। देखिए, आपने पैकेट खरीदा, पैकेट में मान लेते 50 बीज थे, हमने सारे बीज एक टाइम पे कर लिए हमने सीडलिंग। अच्छा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ दिल्ली में 4 महीने की सर्दी रहती है। उसमें 2 साइकिल घुमाना मुश्किल है। कि आप मान लो पहले सीडलिंग करो, फिर उसकी पूरी हार्वेस्ट लो 3 महीने के बाद, और फिर उसके बीच में आपने फिर से हार्वेस्टिंग की, मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो हम तो एक बार में कर लेते हैं सारी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये इनका पूरा छत है और बड़ी अच्छी गार्डनिंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने वीडियो किया था यहाँ पे, और उस समय भी इन्होंने बड़े अच्छे रिजल्ट लिए थे। पिंक गोभी और बाकी चीज़ें, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स लगाए हुए थे। देखिए, मिर्ची के पौधे हैं। अभी तो थोड़ा सा इनका मौसम ऐसा चल रहा है, अभी तो डॉर्मेंसी स्टेज पे है ये पुराने बैगन के पौधे हैं, करीबन साल भर पुराने होंगे ये। तो अभी मार्च आते आते इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाएगी शुरू। बहुत ही बढ़िया सर। तो ये सामने आ गया अपना ब्रोकली, लगभग मान के चलिए 1 किलो के आसपास का है। बिल्कुल हार्वेस्ट का टाइम हो चुका है इसका। तो ब्रोकली मतलब लगाना आसान है, आप बोल सकते हैं। हाँ, मतलब गोभी है ना, जैसे 4 तरह की गोभी हम लगाते हैं। ब्रोकली, नॉर्मल वाइट कॉलीफ्लावर, उसमें पिंक कलर भी आता है, येलो कलर भी आता है, वो भी आप लगा दो। वो सब कलर का फ़र्क है, बाकी प्रोसेस वही है, सेम ही रहता और कैबेज मतलब पत्ता गोभी। तो ये 3-4 तरह की गोभियाँ तो सर्दियों में मतलब आराम से उगती। जैसे गर्मियों के लिए भिंडी और बैगन है, सर्दियों के लिए गोभियाँ हैं, सारी गोभियाँ। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया, यहाँ तक देख लिया है, तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।